हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हम पढ़ रहे बेटा एक्सरसाइज नंबर 3.2, क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट कर लिया था। आज करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 16। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इस तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलते हैं, वो भी लॉन्ग आंसर टाइप में। याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आपको किसी भी हाल में करना ही करना है। क्वेश्चन नंबर 16 और 18 दो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में से आपको किसी भी हाल में आने चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो बेटा करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं, फिर इसे आसानी से कैसे सॉल्व करना है बेटा वो देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने है। ए मुझे दे रखा है और बताना है कि इस इक्वेशन का आंसर 0 आता है। ठीक है, अब देखिए कैसे सॉल्व करना है बेटा। ए क्यूब है, ए स्क्वायर है, ए है। ए तो मेरे पास है, मेरे पास ए स्क्वायर भी नहीं है, ए क्यूब भी नहीं है। तो सबसे पहले ए स्क्वायर फाइंड करेंगे। ठीक है, ए स्क्वायर का मतलब ए को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3। ये एक बार लिख दिया। फिर ये आ गया दूसरी बार, फिर से सेम लिखना 1 0 2 0 2 1 एंड 2 0 3। ठीक है जी, अब आगे देखिए बेटा, मल्टीप्लाई करते हैं। तो प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं? रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 1 को 1 से करूंगा बेटा 1, 0 को 0 0, 2 इंटू 2 करूंगा तो 4 हो गया, तो यहाँ पे बन गया प्लस का 4। फिर C2 से करेंगे 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 ये भी 0, 2 इंटू 0 ये भी 0, तो सीधा सीधा 0 लिख देते हैं। फिर C3 से करेंगे, पहला नंबर आएगा बेटा 2, 0 से किया 0, 3 इंटू 2 किया तो 6 हो गया, बराबर है। अब चलेंगे बेटा रो 2 पे। 0 से करूंगा 0, 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 करूंगा तो 2 हो जाएगा। फिर करेंगे बेटा कॉलम 2 से, ये 0, 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, और 1 इंटू 0 ये तो 0 ही रहेगा। करेंगे C3 के साथ, 0 इंटू 2 करूंगा तो यहाँ पे 0 है, इसको रहने देंगे। 2 इंटू 1 करेंगे तो सीधा 2 लिखेंगे। 1 इंटू 3 करेंगे तो प्लस का 3 आ गया। फिर चलेंगे बेटा हमारे रो 3 को। 2 इंटू 1 क्या हो गया 2, 0 इंटू 0 0, 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 हो गया। नेक्स्ट करेंगे कॉलम 2 के साथ, 2 इंटू 0 0, 0 इंटू ये भी 0, 3 इंटू 0 ये भी सीधा सीधा 0 आ गया। नेक्स्ट करेंगे बेटा C3 के साथ, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, 0 इंटू 1 0, 3 इंटू 3 करेंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे पास जो ए स्क्वायर का आंसर बनेगा, फाइनल आंसर, वो क्या बन गया 5 0 6 और 2 8 हो गया, 2 4 यहाँ पे 5 हो गया, फिर से 8 0 और 13 हो गया। ठीक है, एक काम हो गया बेटा, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब फाइंड करेंगे ए क्यूब। ए क्यूब का मतलब कि इस ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब यहां देखिए ए स्क्वायर कितना है 5 0 8 2 4 5 एंड 8 0 13। इसे मल्टीप्लाई करना है ए के साथ। तो ए कितना मेरे पास 1 0 2 0 2 1 एंड 2 0 3 हो गया। ठीक है जी, अब यहाँ पे इसका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो पहले रो 1 C1, 5 इंटू 1 करूंगा बेटा तो 5, फिर आ गया 0 इंटू 0 0, 8 इंटू 2 करेंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है बेटा, बराबर है पहला। आगे देखिए C2 के साथ, 5 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 8 इंटू 0, तो सीधा सीधा 0 बन गया। फिर C3 के साथ 5 इंटू 2 10 हो गया, 0 इंटू 1 0, 8 इंटू 3 24 हो गया। फिर आई रो 2 की बारी, 2 इंटू 1 2, 4 इंटू 0 0, 5 इंटू 2 10 हो गया। फिर आएगी C2 की बारी, ये 0, 4 इंटू 2 8, बाकी 0, तो यहाँ पे आ गया 8। फिर करेंगे C3 के साथ, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 1 ये भी 4 एंड 5 इंटू 3 15। नेक्स्ट आ गया R3 C3, 8 इंटू 2 करेंगे 16
R3 C1 आएगा, पहले मैंने यहाँ पे C3 कर दिया। 8 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पे 8 आना है, ठीक है। इसको ठीक कर लेते हैं। तो 8 इंटू 1 8, 0 इंटू 0 0, 30 इंटू 2 करेंगे तो 26 हो गया। नेक्स्ट करेंगे बेटा इसको C2 के साथ, ये 0 हो गया, ये भी 0, 30 इंटू 0 तो सीधा सीधा 0 हो गया। फिर करेंगे C3 के साथ, 8 इंटू 2 करेंगे तो 16 हो गया, 0 इंटू 1 0, 30 इंटू 3 ये बन गया 39, ठीक है जी। यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब देखते हैं कि फाइनल आंसर a क्यूब का क्या आता है। a क्यूब इज इक्वल्स टू 16 और 5 21, यहाँ पे 0 बन गया, यहाँ पे 34 बन गया, यहाँ पे आ गया 12, यहाँ पे 8 आ गया, 15 और 8 23, 26 और 8 34, 34, यहाँ पे 0 और ये बन गया मेरे पास 55, ठीक है जी। तो बेटा ए स्क्वायर भी आ गया, ए क्यूब भी आ गया। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन में जो आपको यहाँ पे दे रखी है इसमें सीधा वैल्यूज पुट करेंगे और बताएंगे आंसर 0 आता है या फिर नहीं आता, ठीक है। तो पहले इस इक्वेशन को लिख लेते हैं बेटा। ये क्या था, ए क्यूब माइनस 6a का स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2 टाइम i इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ए क्यूब है बेटा तो इसकी वैल्यू डाल देंगे। तो यहाँ देखिए ये मैट्रिक्स बना लेते हैं। ए क्यूब की वैल्यू है 21 0 34 12 8 23, फिर आ गया बेटा 34, यहाँ पे 34 0 और 55 आ गया, ठीक है। आगे देखिए -6 टाइम ए स्क्वायर, ये -6 और यहाँ पे आ गया ए का स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर देखिए 508, ये बनेगा 508 2 4 5 8 0 13, ठीक है। 6 टाइम ए स्क्वायर हो गया। आगे क्या था बेटा 7 टाइम ए, ये 7 बन गया। आगे लिखेंगे ए की वैल्यू है 1 0 2 0 2 1 एंड 2 0 3, ठीक है। 7 टाइम ए आ गया। उसके आगे क्या था बेटा प्लस 2 टाइम आई, आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 1 0 0 0 1 0 और फिर 0 0 1, ठीक है। तो ये बेटा जो इक्वेशन थी उसकी मैंने वैल्यूज डाल के यहाँ पे रख दी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक स्टेप हम एक्स्ट्रा करेंगे बेटा। पहले ये नंबर अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर उसके बाद हम प्लस माइनस करेंगे और फाइनल आंसर लेकर आएंगे, ठीक है। तो 6 अंदर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 30 बन जाएगा, 0 48 और माइनस में अंदर लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पे। तो प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई करके जो आंसर था मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब सीधा क्या करेंगे बेटा, इनको प्लस माइनस करते हैं और फाइनल आंसर लाते हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा, ये देखो बेटा 21 -30 7 और 2, तो प्लस वाले प्लस कर लेते हैं, फिर माइनस करते हैं। 21 और 7 28 और 2 कितना हो गया 30 और -30 मिलकर 0 हो गया। 0 0 0 0, तो ये सारे का सारा 0 हो गया। थर्ड पे चलेंगे बेटा 34 14 कितना हो गया 48 -48, ये भी बन गया 0। ये 12 -12 0, आगे तो वैसे भी 0 है तो सीधा 0 आएगा। ये बेटा 8 आ गया, -24 14 एंड 2, 14 और 2 कितना बन गया मेरा 16, 16 और 8 बन गया 24 और -24 बन गया 0। 23 और 7 30, 30 -30 ये भी 0 हो जाएगा। 34 और 14 48 -48 ये भी 0, 0 0 0 0 ये सारा 0। 55 और 21 बन गया 76 और 2 78 -78 ये भी बन गया 0, ठीक है। तो मैंने बेटा क्या किया, डायरेक्टली प्लस माइनस कर दिया। तो जिन बच्चों को डायरेक्टली में प्रॉब्लम है वो एक स्टेप एक्स्ट्रा कर ले, ऐसे लिख ले 21 -30 प्लस 7 प्लस 2, एक नंबर ऐसे बना ले, फिर दूसरा नंबर, फिर उसके बाद में उसको कर सकते हैं, ठीक है। और यही मुझे बताना था इज इक्वल्स टू 0 और यही मुझे प्रूव करना था। तो यहाँ लिख देंगे बेटा हैंस प्रूव्ड, बराबर है बेटा। एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। इसमें क्या है बेटा, होते आसान है, बस गलती लगने के चांसेस रहते हैं, इसलिए ध्यान से प्रोडक्ट इनका फाइंड करना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17। क्या कहता है क्वेश्चन, ए मुझे दे रखा है, आई भी दे रखा है, के की वैल्यू फाइंड करनी है और ये इक्वेशन
सेटिस्फाइड करता है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 21। तो क्वेश्चन नोट करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने है, अब इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे मैट्रिक्स छोटी है तो इसी इक्वेशन में सीधा वैल्यू डालते हैं और आंसर लेके आते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए बेटा, इक्वेशन थी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू के टाइम ए माइनस 2 टाइम आई। अगर कोई बच्चा ए स्क्वायर अलग से फाइंड करता है तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैट्रिक्स छोटी है, इसलिए मैं ए की बाद में वैल्यू डाल दूंगा और इसी को सॉल्व करते हैं। तो ए स्क्वायर का मतलब ए को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये आ गया 3 माइनस 2 4 माइनस 2। फिर दूसरी मैट्रिक्स 3 माइनस 2 4 माइनस 2 आ गया, बराबर है। यहाँ पे इक्वलिटी का साइन के आ गया और फिर यहाँ पे फिर से ए आ गया। 3 माइनस 2 4 माइनस 2 एंड माइनस 2 टाइम आई की वैल्यू 1 0 0 1, क्योंकि 2/2 का है। ठीक है, वैसे भी आपको यहाँ पे वैल्यू दे रखी है। प्रोडक्ट फाइंड करेंगे बेटा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, माइनस 2 और 4 माइनस का 8। सेकेंड कॉलम से करेंगे 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6, माइनस 2 प्लस का 4 हो गया। अब रो 2 की बारी, 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 2 माइनस का 8, 4 इंटू 2 माइनस 8 और ये बन गया प्लस का 4। ठीक है, बराबर है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं पहले के को यहाँ पे सबके साथ, ये बनेगा 3 टाइम के माइनस 2 टाइम के 4 टाइम के माइनस 2 टाइम के। अब यहाँ पे माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 2 0 0 और यहाँ पे भी आ जाएगा 2। ठीक है, बराबर है बेटा। अब यहाँ पे 9 माइनस 8 1 हो गया, ये बन गया माइनस का 2। 12 में से 8 गया 4 हो गया बेटा, माइनस 8 प्लस 4 तो ये भी माइनस 4 हो गया। यहाँ पे भी माइनस कर लेते हैं, तो ये बनेगा 3 के माइनस 2। ठीक है, ये माइनस 2 के माइनस 0 तो माइनस 2 के ही रहेगा। ये बनेगा 4 के माइनस 0 तो 4 के ही रहेगा, और माइनस 2 के और माइनस 2 तो ये बनेगा माइनस 2 के माइनस का 2। ठीक है, अब दोनों में इक्वलिटी का साइन है, इक्वेट करते हैं और फाइनल आंसर लेके आते हैं। ठीक है, तो कहीं से भी के की वैल्यू आप निकाल सकते हो बेटा। आप चाहो तो इन दोनों को इक्वेट कर लो, इसको कर लो, किसी को कर लो, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ बेटा, आसान काम करते हैं, सेकंड वाला इक्वेट कर लेते हैं। तो यहाँ देखो माइनस 2 के का आंसर कितना आ रहा है माइनस 2, और के का आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस माइनस कटेगा, 2 2 कटेगा तो के का आंसर 1 आ गया। ठीक है, और यही आंसर था इस क्वेश्चन का, इस पे यही मुझे इसमें फाइंड करना था। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। एक तो क्वेश्चन नंबर 16 है, दूसरा 18 याद रखिए। ए मुझे दे रखा है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 2/2 की, शो दैट ये लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर बराबर है, ये मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, क्वेश्चन नोट करते हैं, फिर इसे सॉल्व करके दिखाते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और देखते हैं उसका आंसर क्या आता है। तो ये बन गया बेटा आई प्लस ए इज इक्वल्स टू, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ऑर्डर 2 की तो आएगा 1 0 0 1, प्लस फिर आएगी ए की वैल्यू कितनी है 0 माइनस 10 अल्फा बाय 2, फिर आ गया 10 अल्फा बाय 2 और यहाँ पे आ गया 0। ठीक है, तो इनको अगर मैं ऐड करूं तो यहीं पे लिख देते हैं आंसर, एक ही स्टेप में खत्म करेंगे। 1 प्लस 0 बेटा 1 ही रहेगा, 0 और ये माइनस 10 अल्फा बाय 2 तो आएगा माइनस 10 अल्फा बाय 2। 0 प्लस 10 अल्फा बाय 2 तो ये बनेगा 10 अल्फा बाय 2। 1 प्लस 0 तो 1 ही रहता है। तो लेफ्ट साइड बेटा इसकी बड़ी आसान है, एक ही लाइन में आंसर आ जाता है। राइट साइड में थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। ये था बेटा आई माइनस ए ऐसे ब्रैकेट में, और आगे यहाँ पे एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है कॉस अल्फा, फिर है माइनस साइन अल्फा, फिर आ गया साइन अल्फा, और यहाँ पे आ गया कॉस ऑफ अल्फा।
ये आ गया आई, आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो उसके बदले में क्या आएगा 1 0 0 1। फिर आ गया माइनस ए, और ए के बदले में क्या आएगा 0 माइनस tan अल्फा बाय 2 प्लस tan अल्फा बाय 2, और यहाँ पे आ गया 0। ठीक है, इसे हम ब्रैकेट में रख देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट में था और साथ में मुझे क्या करना था, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना था ए के साथ। तो यहाँ पे cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर आ गया बेटा साइन अल्फा, और यहाँ पे आ गया cos ऑफ अल्फा। ठीक है, बराबर है। अब चलते हैं आगे। इन्हें अगर मैं माइनस करूं विच इम्प्लाइज, तो 1 माइनस 0 करेंगे अगर, तो यहाँ पे तो 1 ही आएगा। 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस tan अल्फा बाई 2, 0 फिर आएगा माइनस tan अल्फा बाई 2, और यहाँ पे आएगा 1 माइनस 0 तो 1 ही रहेगा। ठीक है, फिर आ गया नेक्स्ट cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ पे आ गया साइन अल्फा, और फिर आ गया cos ऑफ अल्फा। ठीक है, बराबर है। अब देखो बेटा, इनका प्रोडक्ट मुझे फाइंड करना है, तो यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करने के बड़े सारे तरीके हैं, पर जो मुझे सबसे इजी लगता है वही फॉलो करूंगा, आप भी उसे करिएगा। कई जगह क्या होगा साइन अपॉन कॉस लिखा होगा, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा, तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे tan है यहाँ भी tan है, इन दोनों को भी tan में कन्वर्ट कर देंगे, उसके बाद में इसको सिंप्लीफाई करते हैं। उसके लिए मुझे क्या करना है बेटा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जहाँ पे cos अल्फा है वहां पे फॉर्मूला लगाना है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, और डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, और यहाँ पे मेरे पास साइन अल्फा है, वहां फॉर्मूला लगाना है 2 tan अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। ठीक है, अभी वैल्यू डालते हैं यहाँ पे, तो ये ऐसे आ गया 1, फिर आ गया बेटा tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2, यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बेटा क्या बनेगा, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसे, cos के बदले में 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, और डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। आगे था साइन, तो माइनस यहाँ पे बनेगा 2 tan अल्फा बाई 2, और डिवाइड में ये अल्फा है बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। फिर नीचे फिर से साइन अल्फा है, तो यहाँ पे फिर से फॉर्मूला 2 tan अल्फा बाई 2, और डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। फिर यहाँ पे आ गया cos अल्फा, तो इसके बदले में 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, और यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, बराबर है। मैट्रिक्स यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, हम एक स्टेप और ऐड करेंगे, उससे क्या होगा, जो मुझे बार बार tan अल्फा बाई 2 लिखना पड़ रहा है ना, उससे थोड़ी सी रिलीफ मिलेगा मुझे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर लेंगे इस tan अल्फा बाई 2, इस tan अल्फा बाई 2 को W लिख लीजिए, Z लिख लीजिए, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, तो मैं W लिख लेता हूँ। तो अब क्या करेंगे, जहां जहां tan अल्फा बाई 2 है वहां पे W लिखते आएंगे, तो बनेगा बेटा 1, यहाँ पे W माइनस W, यहाँ पे W स्क्वायर W स्क्वायर W W स्क्वायर, यहाँ पे W W स्क्वायर W स्क्वायर और W स्क्वायर, कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पे। तो प्यारे बच्चों, W वैल्यू डालने के बाद कुछ इस तरह से मेरे सामने बन जाएगी मैट्रिक्स। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, बड़ा आसान सा काम बेटा, रो को कॉलम से तो 1 से करेंगे इसे, तो यहाँ पे पहले मैट्रिक्स बना लेता हूँ थोड़ी बड़ी सी। 1 से करेंगे तो सेम ही रहेगा, तो बनेगा 1 माइनस W स्क्वायर, और डिवाइड में आएगा 1 प्लस W का स्क्वायर। फिर W को जब इसके साथ करूंगा तो क्या बनेगा, प्लस 2W स्क्वायर, और डिवाइड में 1 प्लस W का स्क्वायर। अब करेंगे कॉलम 2 के साथ, 1 को बेटा मल्टीप्लाई करो तो आंसर सेम ही आता है, तो बनेगा माइनस 2W डिवाइडेड बाय 1 प्लस W स्क्वायर।
फिर W को जब यहाँ पे करेंगे तो प्लस W माइनस W क्यूब और यहाँ पे 1 प्लस W स्क्वायर। जब W मल्टीप्लाई होगा बेटा तो दोनों के साथ होगा, ठीक है। फिर आ गया रो 2, माइनस W से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, माइनस W प्लस W का क्यूब और डिवाइड में 1 प्लस W स्क्वायर। फिर 1 को करेंगे तो बनेगा प्लस 2W और यहाँ पे 1 प्लस W का स्क्वायर। नेक्स्ट चलेंगे बेटा कॉलम 2 के साथ, माइनस माइनस प्लस होगा तो बनेगा 2W स्क्वायर, डिवाइड में आ गया 1 प्लस W स्क्वायर और 1 को जब यहाँ पे करेंगे तो प्लस 1 माइनस W स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस W का स्क्वायर आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैट्रिक्स क्लोज करते हैं। अब आगे देखिए बेटा नेक्स्ट स्टेप, ये मैट्रिक्स बना दी। यहाँ पे देखो एलसीएम तो सेम ही आ रहा है तो आएगा 1 प्लस W स्क्वायर, 2 W स्क्वायर में से एक हट जाएगा तो बनेगा 1 प्लस W का स्क्वायर बराबर है। यहाँ पे भी देखो बेटा एलसीएम सेम आ रहा है तो ये बनेगा 1 प्लस W स्क्वायर, ये माइनस 2W और प्लस W बनेगा माइनस का W और माइनस W का क्यूब। यहाँ पे भी एलसीएम सेम आ रहा है 1 प्लस W स्क्वायर। अब यहाँ देखो 2W माइनस W तो बनेगा W प्लस यहाँ पे W का क्यूब और यहाँ पे बेटा एलसीएम सेम बनेगा 1 प्लस W का स्क्वायर, 2W स्क्वायर में से एक माइनस होगा तो 1 प्लस W का स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखो तो ये वाला पोर्शन कट हो जाएगा, ये सेम सेम है ना तो इनके बदले में क्या आएगा 1 आ जाएगा, यहीं पे लिख देते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो ये बनेगा बेटा 1, यहां से मैं माइनस भी कॉमन ले लेता हूँ, W भी ले लेता हूँ तो बनेगा 1 प्लस W का स्क्वायर और डिवाइड में भी 1 प्लस W का स्क्वायर। यहां से मैं W कॉमन ले लेता हूँ तो बनेगा बेटा 1 प्लस W का स्क्वायर और डिवाइड में भी 1 प्लस W का स्क्वायर। यहाँ पे तो कैंसिल हो गया, बचेगा 1, ठीक है। यहाँ पे भी 1 प्लस W स्क्वायर कैंसिल होते जाएंगे बेटा, ठीक है। तो कैंसिल करते जाएंगे तो पीछे क्या बनेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे माइनस W, यहाँ पे प्लस W और यहाँ पे प्लस का 1 बन गया, ठीक है बराबर है। अब आगे चलते हैं तो ये बन गया 1 माइनस W हमने क्या पुट किया था अगर आपको याद हो, tan अल्फा बाई 2 बन गया tan अल्फा बाई 2 और यहाँ पे भी क्या बनेगा tan अल्फा बाई 2 और यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। अगर मैं आपको बेटा याद कराऊं इसकी जो लेफ्ट साइड थी देखो उसका आंसर क्या है, 1 माइनस tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 और 1। तो यहाँ पे भी क्या है 1 माइनस tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 और 1, ठीक है। देयरफॉर तो मैं लिख सकता हूँ कि मेरा जो I प्लस A है इज इक्वल्स टू I माइनस A ब्रैकेट में और यहाँ पे मैट्रिक्स था cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर आ गया बेटा साइन अल्फा और यहाँ पे आ गया cos ऑफ अल्फा, ठीक है। और ये मुझे प्रूफ करना था, लिख देंगे हैंस प्रूव्ड बराबर है बेटा। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़े सिंपल से हैं, छोटे छोटे इनके सोल्यूशन रहेंगे, ज्यादा काम नहीं है बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, लंबी चौड़ी स्टेटमेंट है, आपको मैं समझा देता हूँ। एक ट्रस्ट है जिसने 30,000 को 2 जगह पे इन्वेस्ट किया, ठीक है। एक जगह पे 5% इंटरेस्ट मिलता है साल का, दूसरी जगह पे 7% मिलता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल करना है, बताइए कि वो अपना पैसा कैसे डिवाइड करे, 30,000 को किस तरह से डिवाइड करेगा दोनों हिस्सों में ताकि उसको टोटल इंटरेस्ट 1800 मिले और फिर 2000 मिले, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके केस बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं ना, कुछ इस तरह के पूछे जाते हैं। तो पहले से नोट करते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं।